ठीक है, हमने कितनी कर दी इंटरनेशनल बाउंड्री? 220 कर दी थी। उसमें से हमारी जो स्पीति में कितनी है? 80 किलोमीटर। मुझे नहीं पता, शायद मैंने गलत बोल दिया होगा शायद। ठीक है, हो सकता है। ठीक है, फिर अपनी किन्नौर में कितनी है? कर दो इसको माइनस, इसमें से इतनी है हमारे। ठीक है, अगर इतना कर ही दिया आज तक तो थोड़ा सा और बता देता हूँ इसके ऊपर आगे। ठीक है, नहीं तो मैंने सीधे आपको फिजियोग्राफिक डिवीजन बताना था, बट इसी को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। टोटल डिस्टेंस फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट ऑफ चंबा टू साउथ ईस्ट ऑफ किन्नौर, मुर्की ये टोटल है आपका 355 किलोमीटर। कर लेना है। बोलने का मतलब बोल रहे कि टोटल डिस्टेंस देख रहे हैं हम कहाँ से, अपना नॉर्थ वेस्ट ऑफ चंबा से अगर हम जाएंगे कहाँ तक? साउथ ईस्ट ऑफ किन्नौर तक, तो टोटल कितना डिस्टेंस उसके बीच में? 355 किलोमीटर है। ठीक, आ सकता है पेपर में बोलने वाले। अगर मैं बोल दूँ ये हिमाचल प्रदेश है तो इसकी नापते भी तो है हम लोग, कितनी टोटल लेंथ है इसकी, तो इसको क्या बोलते थे हम लोग? टोटल लेंथ। ये टोटल लेंथ है हिमाचल प्रदेश की। ठीक है, तो विड्थ भी होगी, अगर लेंथ है तो फिर साथ में क्या होगी? विड्थ भी होगी हिमाचल प्रदेश की, वो भी कर लेते हैं फिर साथ में ही। इतना मिटा दूं क्या? थोड़ा जल्दी जल्दी नहीं, इंट्रोडक्शन का पार्ट है यार। नॉर्थ वेस्ट ऑफ कांगड़ा टू साउथ ईस्ट ऑफ किन्नौर, ये कितना है फिर? ठीक है, ये 260 किलोमीटर। कितना है ये? क्या होगी फिर? विड्थ। किसी के दिमाग में जा रहा है? बोलने का मतलब है हिमाचल प्रदेश की जो टोटल लेंथ है वो कितनी है हमारी? 355 किलोमीटर है, और उसकी जो विड्थ है हिमाचल प्रदेश की वो कितनी है हमारी? ठीक है, एरिया भी प्रॉपर्ली बता दे कि इसके बीच का एरिया है ये। ठीक है, मैं पीछे के क्वेश्चन के ऊपर आऊँगा जो पिछले कल हमने करा, देखना कितना आता आपको कितना नहीं आता उस पर। ठीक है, ऐसा कौन सा स्टेट है इंडिया का जो हिमाचल प्रदेश के साथ कितनी डिस्ट्रिक्ट के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है? ऐसा कोई स्टेट हिमाचल प्रदेश इंडिया का जो हिमाचल प्रदेश के साथ अपनी बाउंड्री शेयर कर रहा है बट कितनी डिस्ट्रिक्ट के साथ करता हो? ये भी छोड़ दो, क्वेश्चन ऐसा कि ऐसा कौन सा स्टेट है जो मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है? कितनी? पंजाब, ऊना, बिलासपुर। ठीक है, कर दो बिलासपुर, और कांगड़ा, चंबा, सोलन, इतनों के साथ करता है ये। ठीक है, याद ही होना चाहिए, डायरेक्ट आ भी सकता है। मगर जो आपका पंजाब है वो कितनी डिस्ट्रिक्ट के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है? 5, हिमाचल की 5 डिस्ट्रिक्ट के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है। ऊना, बिलासपुर, कांगड़ा, चंबा, सोलन। कोई भी आ सकता है, ये मैं इसलिए करवाना नहीं था, पर मैंने पीछे के पेपर सुने, उसमें क्वेश्चन आया हुआ है, इसी बोर्ड ने डाला हुआ है कि हिमाचल प्रदेश की कैपिटल का नाम क्या है। अब वो इतना छोटा जाके डाल रहा है तो ये भी पूछ सकता है, फिर तो वो पटवारी में पूछ सकता ना, फिर तो ये भी कर लेते हैं, फिर छोड़ना ही क्यों? ठीक है क्या? फिर है कि ऐसे कोई डिस्ट्रिक्ट जो सबसे ज़्यादा कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जो अपनी बाउंड्री शेयर करता है अदर डिस्ट्रिक्ट के साथ? अकेला मंडी है क्या? इस कांगड़ा एज वेल। मंडी एंड कांगड़ा, मंडी कितने के साथ कर, दोनों कितने के साथ करते हैं? 6 के साथ करते हैं। ठीक है, कांगड़ा किस किस के साथ करता है? चंबा। ठीक है, कुल्लू, मंडी, चंबा और ऊना। ठीक है, लाहौल एंड स्पीति, और बता दो हमीरपुर, इसके साथ करता है ये। ठीक है, और मंडी किसके साथ करता है? कुल्लू, कांगड़ा, हमीरपुर के साथ करता है क्या? हमीरपुर, बिलासपुर, और कौन सा बच्चा हमारा? शिमला, सोलन। याद ही करना पड़ेगा। ठीक है, फिर से मंडी किसके साथ शेयर करता अपनी बाउंड्री? कुल्लू, कांगड़ा, हमीरपुर, बिलासपुर, शिमला, सोलन। फिर एक
कांगड़ा, कांगड़ा कितने के साथ करता है? अगेन 6 के साथ करता है। कुल्लू, मंडी, चंबा, उन्ना, लाहौल एंड स्पीति एंड हमीरपुर। ठीक है, इसके साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है। ये याद ही करना पड़ेगा, इसमें कोई और वो है नहीं। फिर बोल कि इसके बाद हमारी लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सी है और स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सी है? एरिया वाइज बोल रहा हूँ मैं पहले, ठीक है। लार्जेस्ट कौन सी है? एरिया वाइज पूछ रहा हूँ। लाहौल एंड कितनी है ये? 13,833 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक। और ये टोटल कितना हो जाती है हिमाचल प्रदेश के? परसेंटेज में निकालूंगा तो कितना हो जाएगा? 24.85% टोटल लैंड ऑफ द हिमाचल प्रदेश का ऑक्यूपाई करती है, ठीक है। स्मॉलेस्ट कौन सी है फिर? हमीरपुर। कौन सी है? हमीरपुर। कितनी है ये? 118 स्क्वायर किलोमीटर। ये कितना टोटल ऑक्यूपाई करती है फिर लैंड हिमाचल प्रदेश का? 2.01%, ठीक। ये करना ही पड़ेगा कि आपका सबसे बड़ा एरिया वाइज लार्जेस्ट कौन सा है, स्मॉलेस्ट कौन सा है, क्योंकि ये जिस लेवल का पेपर इस लेवल में इसमें इसी लेवल के क्वेश्चन आएंगे, तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे लाइट कम क्यों है आज? पीछे वाली लाइट ऑन कर दो यार, मेरे को बड़ा डार्क डार्क सा लग रहा है, ठीक है। मिटा दूँ क्या ये चीज़? अगर हमने लैंड वाइज कर दिया फिर पॉपुलेशन वाइज भी आना पड़ेगा, तो फिर पहले सेंसिस को करते हैं। बोले कि हमारा जो लास्ट सेंसिस कब हुआ था? सेंसस मतलब जनगणना कब हुई थी? 2011 में हुई थी। बोले उसके अकॉर्डिंग हिमाचल प्रदेश की पॉपुलेशन कितनी थी? इतनी थी 6864602 इतनी थी हमारी पॉपुलेशन। कब थी इतनी? 2011 में, ठीक है। और कि अगर मैं ये टोटल पॉपुलेशन हिमाचल प्रदेश की बोल रहा हूँ तो मेरा एक रैंक भी आता होगा हिमाचल इंडिया में, क्योंकि इंडिया में आते हैं हम लोग, तो इंडिया के मुकाबले जितने बाकी स्टेट है हमारा एक रैंक भी आता होगा। तो कि इंडिया में बाकी स्टेट के साथ जब हम कंपैरिजन करते हैं तो हमारा रैंक कितना है? 21 है। कितना है वो? है जब हम स्टेट की बात करते हैं, सिर्फ जितने 28 स्टेट है, जब हम स्टेट्स की बात करते हैं हमारा कौन सा रैंक है? बट अगर हम इंक्लूडेड करें उसमें यूटीज़ भी, स्टेट प्लस यूटीज़ भी, तब मेरा रैंक चेंज हो जाता है, तब हमारा रैंक क्या हो जाता है? 22। हमसे ऊपर फिर दिल्ली चले जाती है, दिल्ली की पॉपुलेशन हिमाचल प्रदेश से ज़्यादा है। बट मैं कह रहा हूँ इस सेंसस के अकॉर्डिंग, क्योंकि अगला होना था, एवरी 10 ईयर में सेंसस होते हैं, पर सेंसस हुआ नहीं, कोरोना करके जो भी कॉज रहे होंगे। अभी 2026 में बोल रहे कि हम करवाएंगे, ठीक है। बट ये पॉपुलेशन थी हमारे पास गिवन उस टाइम पे जब सेंसस हुआ था, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग हमारा रैंक कितना था इंडिया में? 21। वो था जब हम स्टेट की बात कर रहे हैं, बट जब हम इंक्लूड करेंगे उसमें यूटीज़ भी, तो हमारा रैंक चेंज हो जाकर क्या हो जाता है? 22, क्योंकि हमसे ऊपर कौन चले जाता है फिर? दिल्ली चले जाता है। कर लोगे यार, जब दिल्ली इंक्लूड, यूटी एंड स्टेट इंक्लूड करोगे तो हमारा रैंक क्या फिर? 22। अगर हम यूटीज़ को एक्सक्लूड कर देंगे तो हमारा रैंक क्या फिर? 21। समझ के इतना मिटा दूँ ये चीज़? पहले बताइए मैंने क्या है क्लास में? नहीं बताई ना, तो ठीक है कर लेते हैं आज। अगर ये कर रहे फिर पॉपुलेशन वाइज भी आएगा हिमाचल प्रदेश में कि पॉपुलेशन वाइज कौन सा सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, सबसे कम वाला कौन सा है, ठीक है। पॉपुलेशन वाइज सबसे बड़ा कौन है फिर? कांगड़ा, ठीक है। और स्मॉलेस्ट कौन है फिर? लाहौल एंड स्पीति। याद ही करना पड़ेगा, ये लार्जेस्ट है, ये स्मॉलेस्ट है। कर लोगे याद? मिटा दूँ ये चीज़? इतना ही ये बताना था मेरे को, तो बता दिया, ठीक है। फिर लास्ट जो पिछले कल हमने अपना टॉपिक छोड़ा था, वो कहाँ छोड़ा था हमने? फिजियोग्राफिक डिवीजन में हम शिवालिक रेंज, ठीक है। तो वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं आज। फिर कहाँ से? शिवालिक से। शिवालिक रेंज बोले कि शिवालिक रेंज इज ऑल्सो नोन एज अ लोअर हिल एंड आउटर हिमालयाज बोल देते हैं, हिमालय बोल देते हैं, ठीक है। बोले कि इस तरह ही नहीं, इसका नाम और भी है। और क्या नाम है इसका? मेनक पर्वत, मेनक एंड मानक। ये चल नहीं रहा अब, ठीक है चल पड़ेगा। मानक पर्वत। और इतना ही नहीं, एक नाम इसका और भी है। वो क्या नाम है इसका? ट्रेसिस ऑफ शिवा। समझ गया?
ठीक है। अगर हमको इसका नाम आगे कि शिवालिक रेंज को और किस नाम से जानते हैं हम लोग, लोअर हिल, आउटर हिमालय, मेनक एंड मानक पर्वत एंड ट्रेसेस ऑफ शिवा, ये नाम दिए गए किसको, सारे शिवालिक रेंज को। ठीक है, फिर इसका जानते हैं कि इसका अल्टीट्यूड कितना, फिर एल्टीट्यूड है। ठीक है, इसका एल्टीट्यूड कितना वेरी करता है, वेरीज फ्रॉम 350 टू 350 मीटर टू 1500 मीटर। ठीक है, इतना वेरी करता बोला इसका क्या, एलिवेशन, एल्टीट्यूड की बात कर रहा हूं मैं, इतना वेरी करता है ये। ठीक है, अगर मैं ये मिटा दूं मैं क्या, ठीक है, मैं कुछ और बताना चाह रहा हूं बीच में। अगर फॉर एग्जांपल के लिए मैंने ये, भगवान, फॉर एग्जांपल के लिए मैं बोलूं कि ये हिमाचल प्रदेश है, फॉर एग्जांपल के लिए, बल्कि जो लोअर वाला पोर्शन वो क्या है, शिवालिक है, बीच वाला क्या है फिर मिड हिमालय, और ऊपर वाला क्या है फिर आपका ग्रेट हिमालय, और उसके ऊपर थोड़ा सा एरिया किसका है, ज़ांस्कार का है। तो अब मैं ये वाला पोर्शन कर रहा हूं, अगर मैं हिमाचल का डाउन वाला पोर्शन दिखाऊंगा तो किसके साथ, नीचे वाला पोर्शन किसका है, फिर अगर हिमाचल का डाउन वाला पोर्शन किसके साथ लगता है, बोल दूं क्या, पंजाब के साथ लगता है। तो ये जो शिवालिक है पंजाब में भी आता है, हमारे हिमाचल के लोअर पोर्शन में भी आता है। ठीक है, ये बहुत आगे तक चलता है, मैं एक मैप भी डाल दूंगा आज, बट हम किस पर्पज से पढ़ रहे हैं, सिर्फ इसको हिमाचल के पर्पज से। ठीक है, तो मैं बोल दूं क्या, पंजाब प्लेन है, तो क्या शिवालिक प्लेन होगा कि नहीं होगा, कंपैरिजन टू दिस शिवालिक क्या होगा, प्लेन होगा। समझ के इतना। तो इसकी एलिवेशन कितना बोला मैंने, कितना एलिवेशन इसका शिवालिक का, एलिवेशन ना बोल तो क्या बोल दूं मैं, एल्टीट्यूड, कितना एल्टीट्यूड इसका 350 मीटर टू 1500 मीटर। ठीक है, बट एक चीज़ और फिर से याद रखना, ये रिजिडिटी नहीं है, ये हो सकता है ऊपर नीचे हो, थोड़ा 100 ऊपर 100 नीचे हो सकती चीज़ें। ठीक है, पर रिजिडिटी नहीं है इसमें, इसलिए बुक में डायरेक्ट आएगा भी नहीं, अगर आएगा तो सिर्फ ये वाला नंबर दिए होंगे, जो अगर पेपर में आएगा तो डायरेक्ट यही नंबर आएंगे, पूछेगा अगर ऐसे वो पूछेगा नहीं आपसे। ठीक है, 100 200 ऊपर नीचे हो सकती है चीज़ें। ठीक है, अगर मुझे ये इसलिए पंजाब वाला पोर्शन में इसलिए दिखा रहा था कि पंजाब क्या है, प्लेन सा एरिया हमारा, तो मैं कह रहा हूँ कि हमारा ये भी क्या होगा, क्वाइट थोड़ा प्लेन सा होगा शिवालिक। ठीक है, तो कि जब ऐसे जगह आती है उसको क्या बोलते हैं, दून, दो माउंटेन के बीच में जो प्लेन सा एरिया आता है उसको क्या बोलते हैं, दून बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, दून टाइप वैली मिलती है यहाँ पे। कैसी वैली मिलती है यहाँ पे, दून टाइप वैली मिलती है। किस में मिलती है, दून टाइप वैली, शिवालिक हिल में कैसी वैली मिलती है, दून टाइप वैली। मैं चाहता हूँ कि आप याद ही करिए। ठीक है, जब मैंने आपको इसकी बता दी कि भाई इसका एल्टीट्यूड इतना है, दून टाइप वैली पाई जाती है यहाँ पे। ठीक है, बल्कि इसकी विड्थ है एक, ठीक है, शिवालिक की विड्थ है बोला 10 किलोमीटर टू 50 किलोमीटर बीच में पाई जाती है शिवालिक की विड्थ। ठीक, बोला कि शिवालिक की विड्थ कितनी है, 10 किलोमीटर टू 50 किलोमीटर के बीच में पाई जाती है इसकी विड्थ। और कैसी वैलियाँ पाई जाती है यहाँ पे, दून टाइप वैली। मिटा दूँ ये चीज़ भी, अब कि यहाँ पे सॉइल कैसी पाई जाती है। ठीक है, यहाँ पे सॉइल पाई जाएगी आपकी स्टोन एम्बेडेड लॉमी टू क्ले, लॉमी टू क्ले। फिर देखो वाला, मेरे को इसका प्रॉब्लम हो रहा है, लॉमी टू क्ले। बोरे की जो आपके शिवालिक हिल में जो सॉइल पाई जाएगी वो कैसी होगी आपकी, स्टोन एम्बेडेड लॉमी टू क्ले। ये स्टोन एम्बेडेड का मतलब समझना पड़ेगा आपको, एक फिक्स पैटर्न पढ़ते हैं हम लोग ज्योग्राफी में, फिजिकल ज्योग्राफी, वो वहाँ पे पढ़ेंगे। बट हम देखेंगे शिवालिक में जो रिवर बहती है वो अपने साथ क्या ले जाती है, ग्रेबल्स, स्टोन्स, सिल्ट, ये भी तो वही वाला पोर्शन है लगभग। ठीक है, हिमाचल का मोस्ट फर्टाइल एरिया इसी में ही पाया जाएगा, मोस्टली फर्टाइल एरिया किसमें पाया जाएगा, शिवालिक में ही पाया जाएगा, हिमाचल का भी। क्योंकि प्लेन में ज़्यादा फर्टिलिटी होती है ना, क्यों, क्योंकि रिवर का माउंटेन से बह के आती है, अपने साथ क्या लाती है वो, फर्टाइल सॉइल आती है वो, और वो डिपॉजिट कहाँ जाके करेगी, वो प्लेन्स में जाके करेगी। तो हम कह रहे हैं कि हिमाचल का प्लेन वाला एरिया कौन सा हमारा, शिवालिक वाला। तो इसलिए हिमाचल की सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन भी कहाँ होती है, शिवालिक वाले रेंज में होती है, एग्रीकल्चर जो होता है। ठीक है, तो कि ये एक्चुअली भाई एल्यूवल सॉइल सुना आप लोगों ने, एल्यूवल सॉइल का ही पार्ट है ये। ठीक है, बट एल्यूवल सॉइल को भी तो अंदर फर्दर डिवाइड किया जा सकता है। तो ये टाइप एग्जैक्टली जो शिवालिक में मिलता है कौन सा है, स्टोन एम्बेडेड लॉमी टू क्ले। बोलने का मतलब इसमें क्या, ग्रेबल भी होंगे, ठीक है, छोटे छोटे कण होंगे, कंकर भी बोलते हैं हम लोग, इंग्लिश में भी कंकर ही बोलते थे, कंकर होंगे, इसमें ग्रेबल होंगे, और क्या हो गया इसमें सिल्ट होगा। वो सब मिलके क्या बनाएंगे, शिवालिक की सॉइल बनाएंगे।
समझ क्या, कौन सी सॉइल पाई जा रही है यहाँ पे, स्टोन एंड बेंडेड लोमी टू क्ले सॉइल पाई जा रही है यहाँ पे। मिटा दूँ ये चीज़, मिटाना क्यों, आगे यहीं पे करते हैं, ठीक है। बोले कि जो शिवालिक है वो क्या है, यंगेस्ट पार्ट ऑफ द हिमालय। शिवालिक क्या है हमारे, शिवालिक इज द यंगेस्ट पार्ट ऑफ द हिमालय। यंग है मतलब स्मॉल है, अभी छोटे हैं, बच्चे हैं अभी, ठीक है। तो क्या जो छोटे होते हैं वो नाजुक होते कि नहीं होते हैं, हाँ या ना में जवाब चाहिए मेरे को। बोले कि हिमालय का भी जो सबसे नाजुक पार्ट वो कौन सा हमारा, शिवालिक है। ये कैसा अनसॉलिडिफाइड नेचर है, कैसा ये अनसॉलिडिफाइड इन नेचर है ये। क्यों, लॉजिक हमको पता है क्यों, क्योंकि यंगेस्ट पार्ट अभी बन रहे, उठ रहे हैं अभी ये, ठीक है। ज्योग्राफी में पढ़ाऊंगा कैसे उठ रहे होते हैं, बट अभी उठ रहे हैं तो हम जानते हैं यंग है तो फिर क्या ये अनसॉलिडिफाइड है। जो अनसॉलिडिफाइड, जो नाजुक होता है उसका तोड़ना इजी होता है कि नहीं होता है। तो मैं बोल दूं क्या ये, कैसे यहाँ पे क्या है, इजिली इरोजन होता है, इजिली सॉइल इरोजन हो जाता है यहाँ पे, इजिली इरोजन होता है यहाँ पे। और इरोजन होने की वजह से क्या हो जाता है यहाँ पे, इजिली डिफॉरेस्टेशन हो जाता है। क्या हो जाता है, डिफॉरेस्टेशन क्या होता है, आप पढ़ते तो हम फॉरेस्ट की कटाई के लिए डिफॉरेस्टेशन बोलते हैं। बोलने का मतलब यहाँ पे सॉइल ही पक्की नहीं है तो क्या है, पेड़ पौधे इजीली क्या हो जाते हैं, गिर जाते हैं, बह जाते हैं। जब भी थोड़ी सी बारिश होगी एरिया गिरना स्टार्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये कैसे है, अनसॉलिडिफाइड नेचर है। ये सब तो हमने पढ़ लिया, बट ये बना भी तो होगा किसी चीज़ से, ठीक है। बोले कि इसमें पाया जाता है सैंडस्टोन, कॉन्ग्लोमेरेट्स, एंड शेल्स, ठीक। चिस्त भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। क्या क्या पाया जाता है शिवालिक हिल में, सैंडस्टोन, कॉन्ग्लोमेरेट, शेल, चिस्त। अगर ऐसे नहीं करना यार, तो ऐसा समझो यार, कोई भी मिट्टी होती है, पत्थर होते हैं, उसमें कुछ तो मिनरल्स होते होंगे, किसी चीज़ से तो बना होगा। तो और किससे बना हुआ है वो, सैंडस्टोन से। सैंडस्टोन क्या, मैग्नीज का क्या है ये टाइप है ये भी एक, ठीक है। सैंडस्टोन पर्पल इन कलर होता है, मैग्नीज का एक और है ये भी, ठीक है। वैसे कॉन्ग्लोमेरेट से, वैसे शेल्स है, वैसे ही चिस्त है। बट ये आपको याद ही होना चाहिए, आ भी सकते पेपर में कि भाई क्या पाया जाता है यहाँ पे। बोले कि इनसे मिलके क्या बन जाता है, शिवालिक हिल की मिट्टी पत्थर जो इनसे मिलके बने हुए हैं। बट ये कैसे है, अनसॉलिडिफाइड नेचर है ये, सॉलिड नहीं है, सॉलिड इन स्टेट नहीं है। जब ये सॉलिड नहीं है इजिली क्या हो जाता है, ये इरोड हो जाता है। जहाँ इरोजन होता है वहाँ पे इजिली क्या हो जाता है, डिफॉरेस्टेशन हो जाता है। समझ का इतना, किसी को यहाँ तक समझ नहीं आ रहा वो पूछ सकता है मेरे से, किसी को भी कोई भी डाउट है यहाँ, जो शिवालिक हमने यहाँ स्टार्ट करा है। कोई तो बोलो, ऐसा कैसे हो सकता, सबको ही आ रहा है, कंफ्यूजन ये दिमाग में, बोलो ठीक है। मिटा दूं क्या चीज़, अब बोल रहे कि भाई कौन कौन सा एरिया आता है इसमें, ये भी देख लेते हैं। फिर मैं ज़्यादा तेज़ जाता हूँ, मैंने कल थोड़ी सी वीडियो देखी 5 मिनट की, मैंने कहा मैं थोड़ा सा तेज़ चलता हूँ। क्या है कि मेरे से वो लुभाने वाला काम नहीं मेरे से हो सकता है। और दूसरा ये आप सोच रहे हो मैं लिखा नहीं रहा हूँ, मेरा इंटेंट ऑन पहले से ये मैं लिखाता, मेरी स्पीड के साथ लिख सकते हैं तो ठीक है लिखिए, अदरवाइज़ मैं नोट्स खुद दे देता हूँ। बट मेरा फिक्स है कि भाई मैं लुभा नहीं सकता, दूसरा मैं लिखा नहीं सकता, ठीक है ना, मैं देख के बता सकता। सिंपल सी बात है ये चीज़ें, जितना आता है। और हाँ, ज्योग्राफी जो मैं बता रहा हूँ उसमें के लिए इस बात की गारंटी मैं देता हूँ आपको, जो मैं ज्योग्राफी वाला पोर्शन पढ़ाऊंगा आपको हिमाचल प्रदेश का, आप चाहे एचएस का पेपर दे देना, अगर एक भी ज्योग्राफी का क्वेश्चन छोटा वहाँ से, जितना मैं पढ़ाने वाला 15-20 क्लासेज होने वाली, अगर एक क्वेश्चन चाहे एचएस का पेपर होगा चाहे कोई लोअर लेवल का पेपर होगा, एक भी क्वेश्चन वहाँ से छूटेगा। इतना ही नहीं, इवन दो जैसे मैं ज्योग्राफी खत्म करूँगा, मैं आप लोगों को कम से कम 200 से 300 क्वेश्चन भी दे दूँगा ज्योग्राफी के, ठीक है, और वहीं से निकलेगा सारा, ठीक। अब करते हैं आगे। अच्छा, शिवालिक के बारे में देखो, हमने समझ लिया कि भाई इसका एल्टीट्यूड कितना है, ठीक है, कितनी विड्थ है इसकी, सॉइल समझ लिया इसका, ठीक है, किस चीज़ से बना ये भी देख लिया हमने, ठीक। अब आते कि भाई पाया कहाँ जाता है शिवालिक, ये तो बोल दिया हमने कि हिमाचल के लोअर पोर्शन में आता है, ये प्लेन्स वाला दून टाइप वैली मिलती है यहाँ पे, तो हमने बोल दिया। बट एक्जैक्टली एरिया भी तो देखना पड़ेगा, ठीक है। बोल कि ये जो इसमें कंप्लीटली जो डिस्ट्रिक्ट आते हैं इसमें, ठीक है, देखिए बिलासपुर। यार एक्चुअली मैंने ये चीज़ भी नोट की 5 मिनट के अंदर, जब मैं लिख रहा था तो मेरा वाला दिख नहीं रहा था क्योंकि मार्कर ही वीक था। कल हम ट्राई करें कि हम नया ही मार्कर ला दें या तो कर दें उसमें, ठीक है। बिलासपुर आधा है, ठीक है। दूसरा हमीरपुर एंड उन्ना, ये डिस्ट्रिक्ट है जो कंप्लीटली लाई करते किसमें, शिवालिक में, कंप्लीटली लाई करते शिवालिक में। यार कोई आवाज़ डाल के बोल दो यार, ये नहीं चल रहा है, ठीक है, अभी इससे चल रहा है।
ये चल रहा है अभी, बैठ जाओ, ठीक है, बारी बारी चला के देखेंगे सारे, ठीक है। शिवालिक बोले कि बिलासपुर, हमीरपुर, उन्ना, ये कंप्लीटली लाई करते हैं किसमें, शिवालिक हिल में, ठीक है, शिवालिक रेंज में आ जाता है कंप्लीटली। फिर कुछ बाकी स्टेट भी आते हैं इसमें, सॉरी डिस्ट्रिक्ट आते हैं, बट उनका कुछ पोर्शन आता है, वो पोर्शन करेंगे हम कौन से पोर्शन है, ठीक है। जैसे बुक्स में लिखा हो कि भाई ये फेमस प्लेसेस है आपके इस डिस्ट्रिक्ट के जो कि आपके शिवालिक में आते हैं। फेमस प्लेसेस क्या मतलब होता है मुझे नहीं समझ, बट ठीक है, इतना तो बोल सकते हैं हम कि जो शिवालिक में लाए करते हैं ये एरिया, तो वो एरिया कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले करते हैं सिरमौर। कौन सा सबसे पहले, सिरमौर। सिरमौर का सबसे पहले क्या है, पोंटा साहिब, पोंटा साहिब, देन नाहन। अरे कम ऑन, कर लो पूछ लो। पहला कौन सा आपका, पोंटा साहिब, ऐसे बोल देता हूँ जब तक वो नहीं आता है। पहला पोंटा साहिब है, दूसरा नाहन है, तीसरा पछाद है, और चौथा क्या आपका, रेणुका, ठीक है। इट्स नाहन, सॉरी रेणुका, नाहन, पछाद, PACH, सॉरी CCA, पछाद, ठीक है, PACCHAD। अरे ये बहुत फेमस एरिया है भाई, बताओ क्यों है फेमस एरिया ये कम ऑन यार, ये पछाद फेमस क्यों है। अभी थोड़े टाइम पहले एक पेपर आया था ये पेपर में ही, सोचो टेक्निकली क्यों होगा इंपॉर्टेंट ये। चल रहा है क्या कोई, ठीक है, मैं बताता हूँ, रुको एक सेकंड, मार्क कर। CHAD, पछाद। ये बहुत फेमस इसलिए है क्योंकि वहाँ जो पहले CM थे हिमाचल प्रदेश के, वो यहाँ से लाया करते हैं, और पेपर में डायरेक्टली आया होता है क्वेश्चन, मैंने बहुत ही पहले बता दिया था आपको, पूछा था कि वो कौन से एरिया से आते हैं। और पछाद देखो कहाँ पे ये पेपर में पूछा था कि भाई वो कहाँ से लाया करते हैं, ये तो सबको पता, सिरमौर से। सिरमौर कहाँ से थे वो, इस वाली जगह से, ठीक है। देखो सिरमौर में जो शिवालिक किले में आने वाला एरिया, पहला कौन सा आपका, पोंटा साहिब, दूसरा नाहन, तीसरा, तो एक और बचा, वो कौन सा है आपका, रेणुका जी, ठीक है। बुक्स में ही रेणुका जी है, ठीक है। बुक्स मतलब कि जो रिकॉर्ड, ऑफिशियल रिकॉर्ड में रेणुका नहीं आता लिखा, क्या है, ऑफिशियल रिकॉर्ड में पूरा रेणुका जी आता है। क्यों, क्योंकि ये क्या है, DT है हमारी ये, ठीक है। सिरमौर में कौन कौन से एरिया आते हैं शिवालिक में, याद किया, पहला पोंटा साहिब, दूसरा नाहन, तीसरा, चौथा, मिटा दो इस चीज़ को। फिर मंडी करते हैं कि मंडी में कौन कौन सा एरिया जो किस में आता है, शिवालिक में आता है, ठीक है। मंडी में आता है आपका बल्ल वैली। कौन सी वैली, बल्ल वैली इज आल्सो कॉल्ड, गुड, सुंदरनगर वैली, ठीक है। एक तो ये आती है फर्स्ट, सेकंड आती है इसमें कौन सा, जोगिंदरनगर, ठीक है। ये दो एरिया जो किस में लाया करते हैं, शिवालिक। आप आपस में हंस रहे, कुछ तो चक्कर है, क्या हंस रहे हैं, ठीक है। आप लोग लिख क्यों रहे इतना, फटाफट लिख सकते लिख लो, बट मैं पहले बोल देता हूँ, हाँ बाकी मैं दे दूंगा, ठीक है। और कि मंडी में कौन कौन से एरिया पड़ते हैं, बल्ल वैली और दूसरा जोगिंदरनगर वैली। और कि बल्ल वैली को किस नाम से जानते हैं हम और लोग आगे, क्योंकि हम नेक्स्ट जो पढ़ने वाले हम क्या पढ़ने वाले हैं, माउंटेन रेंज के बाद क्या पढ़ने वाले हम, वैली पढ़ने वाले हैं, तो ठीक है, थोड़ा सा पहले बता देते हैं, ठीक है। फिर इस वक्त कांगड़ा, ठीक है। कांगड़ा का कौन सा पोर्शन है वो जो किसमें आता है, शिवालिक में। एक तो इटसेल्फ कौन सा है आपका, कांगड़ा, ठीक है। पालमपुर, नूरपुर, देहरा, जावली, अब पता नहीं इसको कैसे पढ़ते हैं, स्पेलिंग ऐसे ही है, JAWLI, ठीक है। ये सारे एरिया किस में आते हैं बोला, कांगड़ा में है, बट किस में, शिवालिक हिल में, ठीक है। फिर उसके बाद कौन सा आपका, चंबा, कि चंबा का कौन सा पोर्शन आता है, ठीक है। और कि चंबा का सबसे पहले आता है आपका चुरा, फिर है डलहौजी, स्पेलिंग सही लिखना डलहौजी की, फिर है भटियात। ये सारे पोर्शन किस में आते हैं बोला। अब रैंडमली पीछे वापस आ जाते हैं। सिरमौर का कौन, हमने पढ़ा था कि जो कुछ डिस्ट्रिक्ट है वो कंप्लीटली लाई करती किसमें, शिवालिक में। कौन कौन सी है,
हमीरपुर, उन्ना, बिलासपुर। ठीक है, फिर बोला था कि कुछ पोर्शन है बाकी डिस्ट्रिक्ट के जो लाया करते किसमें, शिवालिक में। तो हमने सिरमौर से स्टार्ट करता, सिरमौर में कौन सा था, पांवटा साहिब, नाहन, पछाद, रेणुका जी। ठीक है, आप आगे पीछे बोलेंगे तो भी चल पड़ेगा, बस याद होना चाहिए। दूसरे नंबर पे कौन सा करा था हमने, मंडी। मंडी कौन से एरिया आ रहे थे, बल्ल वैली और जोगिंदरनगर वैली। ठीक है, देन आफ्टर कौन किया हमने, कांगड़ा। कांगड़ा में इटसेल्फ कांगड़ा, पालमपुर, नूरपुर, देहरा, ज्वाली, ऐसे लोकल में ज्वाली बोल देंगे। ठीक है, फिर स्पेलिंग में जाबली बन रहा है। ठीक है, ये ज्वाली। फिर उसके बाद है चंबा। चंबा कौन सा एरिया लाया करते हैं उसमें, चुरा, डलहौजी, भटियात। ठीक, मिटा दूं क्या, बोले ये सब करने के बाद हमको करना है कि भाई यहाँ पे उगता क्या है, प्रोडक्शन भी तो होती होगी, कि एग्रीकल्चर भी तो किया जाता होगा। देखो मैं लिखूंगा नहीं वो चीज़, सिंपली यहाँ पे कि पैडी, मेज, पोटैटो वो सब उगते होंगे। बट मेजरली जो शिवालिक रेंज है वो फेमस है सिट्रस फ्रूट के लिए। किसके लिए, सिट्रस फ्रूट्स के लिए। सिट्रस फ्रूट का नाम बता देना कोई, हाँ मैंगो बोल दो। ठीक, हाँ लेमन भी हो सकता है। सिट्रस फ्रूट जो भी होते हैं वो सारे उगते बोले यहाँ पे। ठीक है, बट मैं ये नहीं कह रहा हूँ, देखो हम जानते हैं पंजाब में क्या है, पैडी वगैरह बहुत उगती है ना, पैडी तो वो भी है वहाँ पे। ठीक है, बोल कि जो आपका शिवालिक के लिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा फेमस किसके लिए, सिट्रस फ्रूट के लिए, जो खट्टे फ्रूट्स होते हैं उसके लिए फेमस है ये। पर हम ये नहीं कह रहे कि यहाँ पे पैडी, मेज, पोटैटो, शुगर केन नहीं उगता है, वो तो रैंडमली हमको याद ही होनी चाहिए चीज़ें। क्या क्या है यहाँ पे, मेज, पैडी, शुगर केन, पोटैटो वो सब उगते हैं यहाँ पे। बट मेजरली किसके लिए, अब इसके ऊपर इसलिए जोर दिया जा रहा है क्योंकि हिमाचल प्रदेश ने एक प्रोजेक्ट चलाया है इसके लिए। उस प्रोजेक्ट का नाम क्या है, प्रोजेक्ट शिवा। सिट्रस फ्रूट की प्रोडक्शन रेज करने के लिए हिमाचल प्रदेश ने एक प्रोजेक्ट चलाया, उसका नाम क्या है, शिवा प्रोजेक्ट। इसके साथ एक कंफ्यूजन कर देते, शिव धाम भी चला है हमारा एक प्रोजेक्ट। और शिव धाम प्रोजेक्ट कहाँ पे चला हुआ है, वो भी हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने चलाया है, वो मंडी में है। वो कहाँ पे है, ठीक है, बट हम शिवा प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं कि शिवा प्रोजेक्ट कहाँ के लिए इंट्रोड्यूस करा है हिमाचल प्रदेश ने। हालांकि वर्किंग प्रोसेस पे कहाँ के लिए कर रहा है ये, शिवालिक रेंज के लिए। और शिवालिक रेंज में किसके लिए, सिट्रस फ्रूट की प्रोडक्शन को रेज करने के लिए, इंक्रीज करने के लिए। बोल कि हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट अकेले नहीं कर रहा है ये, इनके साथ किसी ने और भी करा है ये, जो हेल्प करी हमको। वो कौन सी कंट्री है, जर्मनी। आप कैसे भूल सकते हैं नवीन, वैली में जर्मनी। हाँ आप भूल नहीं सकते। ठीक है, क्योंकि आपने लास्ट टाइम भी सही आंसर करा था ये। ठीक है, बोल कि ये जो शिवा प्रोजेक्ट है हिमाचल प्रदेश प्लस किसके साथ चला हुआ है, जर्मनी के साथ चला हुआ है, जो कि शिवालिक रेंज में चलाया गया है सिट्रस फ्रूट की प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए। समझ क्या इतना, बोले कि जो आपके शिवालिक रेंज में, अरे यार प्लेन है, हम प्लेन का मतलब क्या, फिर ग्रासलैंड है, क्या है, ग्रासलैंड है। बोले कि लोकल नेम क्या है ग्रासलैंड का, ये पेपर में आ भी तो सकता है। लोकल नेम है घासनीज, ये है लोकल नेम इसका। सॉरी, शुक्र है आपने पढ़ दिया। ये इसका लोकल नेम, क्या नाम है इसका, घासनीज। ठीक है, लोग अब पेपर में डायरेक्टली भी आ सकता है कि शिवालिक रेंज में ग्रासलैंड को क्या बोला जाता है, क्या बोला जाता है, घासनीज। कर लोगे, वैसे घासनी होता है, एस लगा दिया यहाँ पे। घासनी तो हमारे यहाँ पे भी बोलते थे, कई जगह सुना है मैंने। ठीक है, बट ये ग्रासलैंड का नाम है एक्चुअली में। किसका नाम है ये, और कहाँ पे बोला जाता है ये, शिवालिक है मोस्टली इन पंजाब। मोस्टली कहाँ बोला जाता है ये, पंजाब। ये मत लिखो क्योंकि उन्ना वाला पोर्शन भी तो पंजाब में ही आता है मेजरली हमारा। हम तो बोल तो रहे हमीरपुर, उन्ना और कौन सा बिलासपुर, वो पहले पार्ट भी तो हमीरपुर के, सॉरी पंजाब के ही थे। ठीक है, मोस्टली उस जगह में बोला जाता है इसको ये। ठीक है, अभी एक चीज़ और पढ़ने वाले, बोल क्या एक लोकल स्ट्रीम चलती है, कौन चलती है, क्या चलती है यहाँ पे, लोकल स्ट्रीम। अब मैंने कंफर्म कर दिया लोकल स्ट्रीम क्या, लोकल स्ट्रीम एक रिवर ही है। क्या है, रिवर। बड़ी सीजनल होती है, कैसी होती है, सीजनल होती है। और इसका नाम क्या है, चाउस। क्या नाम इसका, चाउस। बोले कि शिवालिक रेंज में एक लोकल स्ट्रीम चलती है, उसका नाम क्या है, चाउस। और ये सीजनल स्ट्रीम है। कैसी स्ट्रीम है ये, सीजनल। और ये भी सबसे ज्यादा हार्म करती है पंजाब को। किसको करती है हार्म, ये नो डाउट शिवालिक रेंज को इरोड करते हुए ले जाती है हमारे लोअर पोर्शन ऑफ हिमाचल प्रदेश को ये। बट सबसे ज्यादा इंपैक्ट किससे होता है इसको, इस बार ही हुआ है। बोलने का मतलब सीजनल रेनफॉल हुई, उसकी वजह से नदी नाले निकले, उसको क्या बोला गया है, चाउस बोला गया है। और उसने सबसे ज्यादा इंपैक्ट किसको करा इस बारी,
पंजाब, मैं ये नहीं कह रहा हिमाचल को नहीं किया, हिमाचल को तो बहुत हुआ, बट इसने किसको करा? पंजाब को करा। पंजाब बहुत कम होता ना ऐसा, इस बार पंजाब में हुआ। तो कौन सी स्ट्रीम थी वो? लोकल स्ट्रीम्स है वो, जो वहाँ पे क्या है, सीजनल रिवर है, वो सारे निकल के आ गए थे, ठीक है। और लोकल में क्या बोलते हैं उनको? हम चावस बोल देते हैं। पर कहाँ पे बोलते हैं ये भी पता होना चाहिए। शिवालिक में ही बोलते हैं। क्या हमारे यहाँ बोलते हैं क्या ऐसे? हमारे यहाँ नहीं बोलते हैं। हमारे यहाँ तो ये भी नहीं बोलते घासनीस। हम कहाँ बोलते हैं घासनीस? नहीं बोलते हम लोग ग्रासलैंड के लिए। हमारे यहाँ पता ही नहीं ग्रासलैंड को क्या बोलते हैं लोकल में, ठीक है। मिटा दूँ ये चीज़ें। ये है आपका टोटल शिवालिक के ऊपर। इससे बियॉन्ड इन्फॉर्मेशन नहीं हो सकती शिवालिक की, ठीक है। अब शिवालिक के ऊपर किसी को पूछना पूछ सकता है, क्योंकि फिर हम नेक्स्ट मूव करने वाले हैं। शिवालिक के ऊपर पूछना है क्या? किसी को पूछना है, ठीक है। शिवालिक के बाद क्या है फिर हमारा? मिड हिमालय। एक बार फिर बोलो, पूछना किसी को क्या? ठीक है। चाओस समझ, चाओस क्या आपका सीजनल स्ट्रीम है जो लोकली नेम दिया गया है कहाँ पे? शिवालिक रेंज में, ठीक है। क्या घासनीस क्या है? वहाँ पे एक ग्रासलैंड का नाम है शिवालिक रेंज में, समझ क्या? एरिया कंप्लीट है क्या? सॉइल कैसी पाई जाती है ये भी समझ क्या? विड्थ उसकी पता है आपको, ठीक है। वो इरोडेड क्यों है? क्यों है वो? यंगेस्ट पार्ट ऑफ द हिमालय। शिवालिक क्या है हमारे? यंगेस्ट पार्ट ऑफ द हिमालय है, क्योंकि अभी जाके हमने सुना होगा कि हिमालय हर साल क्या रेस कर रहे हैं, तो शिवालिक भी रेस कर रहे। अभी तो प्लेन है वो, धीरे धीरे क्या हो जाएगा वो। वहाँ पे कैसे टाइप की वैली पाई जाती है? दून टाइप वैली। कैसे टाइप की वैली पाई जाती है वहाँ पे? दून टाइप। बस इतना सब, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको याद है तो ठीक है, इतना ही है शिवालिक, ठीक है। चलें अब आगे फिर करते हैं आपका। इसके बाद क्या था हमारा? अरे यार मिड हिमालय तो था, पर इसका भी मिड हो गया। ठीक है। मिड हिमालय को और किस नाम से जाना जाता है? लेसर इनर। हाँ, आज आपको याद है लेसर हिमालय, इनर हिल, ऐसा है ना। ये आपको याद ही करने पड़ेंगे, ये नाम दिए गए इसको, ठीक है। बोल कि ये लाई करता है मिड ऑफ, जो हिमाचल के मिड रेंज में पाया जाता है। हिमाचल की लाइज इन मिड ऑफ द हिमाचल। बोल कि ये जो रेंज है मिड हिमालय, जो रेंज है हमारी, ये कहाँ पे पाई जाती है? हिमाचल के मिड में पाई जाती है, बोला ये, ठीक है। बोल कि ये किससे बनी हुई है आपकी? ग्रेनाइट से। किससे बनी है? ग्रेनाइट एंड क्रिस्टलाइन ऑफ फॉसिलिफेरस सेडिमेंट्स, ठीक है। बोल रहे कि जो हमारा ये मिड, जैसे बोल रहे कि हम जो मिड हिमालय हमारा, ये कहाँ पे लाई करती है? हिमाचल के मिड में लाई करती है, इसलिए इसका नाम भी क्या रख दिया है? मिड हिमालय रख दिया इसका नाम, ठीक है। बोल रहे कि जैसे ही मिड में लाई करती है, बट ये बनी तो किस चीज़ से होगी? वो किससे बनी हुई है? ग्रेनाइट से, ठीक है। पर अगर मैं ग्रेनाइट की बात बोलूँ ना, तो मैं ये बोल सकता हूँ यहाँ पे इग्नियस रॉक मिलता होगा। क्या रॉक मिलता होगा यहाँ पे? इग्नियस रॉक में ही ग्रेनाइट होता, ठीक है। बोल कि इग्नियस रॉक से बनी होगी। रॉक्स पढ़े आपने? मेटामॉर्फिक्स, सेडिमेंट्री, नहीं भी पढ़े कोई बात नहीं, फिजिकल ज्योग्राफी मेरे पास आती है चीज़, ठीक है। बोल कि इसमें क्या पाया जाता है? जैसे वो पीछे पढ़ा था हमने शिवालिक में, क्या थे हमारे? कॉन्ग्लोमेरेट्स, शेल्स, चीज, वो सैंडस्टोन था वहाँ पे, ये सब पढ़ा था ना हमने वहाँ पे। बोल सेम यहाँ पे क्या पाया जाता है? हमारे ग्रेनाइट और क्रिस्टल पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? तो हमने सुना भी होगा, हमारे यहाँ पे स्पेशली एक फोर्स बनाई गई है अभी रिसेंटली हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट की तरफ से, स्पेशली इन कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के लिए, कि यहाँ पे क्या कर रहे थे हम? क्रिस्टल की माइनिंग कर रहे थे। क्या कर रहे थे हम लोग? अरे बहुत हानिकारक होती है क्रिस्टल की माइनिंग करना। शैंशर वालों को तो पता ही होगा भाई साहब, ठीक है। गड़सा वैली से है कोई? गड़सा वैली में सबसे ज़्यादा चला हुआ है, ठीक है। क्रिस्टल की माइनिंग हो रही है। इसका बनने का एक तरीका होता है, ज्योग्राफी में बता दूंगा। डेप्थ में होनी चाहिए, हाई प्रेशर में होनी चाहिए, और ठंडा भी स्लो होना चाहिए। क्रिस्टल बनने का तरीका यही है, ठीक है। वो वहाँ पे पढ़ेंगे हम। बोल कि मिड हिमालय में क्या पाया जाता है? देखो याद करने की जरूरत नहीं, हमारे आसपास ही हो रही है चीज़ें। आपको पूछ दे कि भाई ग्रेनाइट का क्रिस्टल कहाँ पाया जाता है हिमाचल प्रदेश में? अगर याद आंसर में सिंपली आना चाहिए, या तो मिड हिमालय होना चाहिए, या तो आप चूड़धार रेंज को बोल देंगे। चूड़धार इटसेल्फ मिड हिमालय में आती है, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा क्रिस्टल मिलते हैं हमारे, ठीक है। तो ग्रेनाइट मिलता है यहाँ पे, और क्या मिलता है? क्रिस्टल मिलता है यहाँ पे। बट साथ में क्या नहीं मिलते यहाँ पे? फॉसिल्स नहीं मिलते यहाँ पे। वो तो ऑब्वियस ही बात है, इग्नियस रॉक है वो। अरे आज्ञा कुछ ऐसा है ना कुछ, हाँ, आग्नेय जो सिस्टम। अब वो देखो लावा से बना हुआ है ये जो आपका ग्रेनाइट निकला, लावा से निकला हुआ है, ठीक है। इग्नियस रॉक लावा वाला हो गया। अब लावा कितना हॉट होता है?
क्या उसमें कोई हमारे फॉसिल्स, हमारे अवशेष बचेंगे क्या उसमें? तो बोल दिया फिर क्या है, अनफॉसिलिफेरस है ये। समझ क्या क्यों है ये फॉसिल नहीं इसमें मिलेंगे बोला, बट क्रिस्टल और ग्रेनाइट मिल जाएंगे यहाँ पे, ये बोलने का मतलब ये। ठीक है, अगर बोल दें कि इग्नियस रॉक है क्या, तो बोल दोगे आप यहाँ पे, बोल दें क्या मेटामॉर्फिक रॉक, मेटामॉर्फिक भी कर सकते हैं आप लोग, बट सेडिमेंटरी नहीं बोलेंगे आप। जैसे यहाँ लिखना सेडिमेंट्स, सेडिमेंट एंड सेडिमेंटरी में डिफरेंस है, तो वो बोल देंगे आप। ठीक है, अगला थर्ड बोल रहे हैं कि जो यहाँ पे है चूड़धार, सुना आपने, उसका मेजरली वो होता है कि प्रॉब्लम वो किस में आती है, किस में आती है, वो किस में आती है हमारी चूड़ चांदनी, उसका नाम क्या नाम है उसका, चूड़ चांदनी। कहाँ पाई जाती है चूड़ चांदनी पीक? कहाँ पे? हाँ सही में, ये शिमला सिरमौर के बीच में, मेजरली इन सिरमौर। कहाँ पे ये? मेजरली सिरमौर में है। ठीक है, बोले कि ये भी किस में आती है? मिड हिमालय में आती है। अच्छा, फिर मेरे को यहाँ जाके याद आया कि शिवालिक में मैं एक चीज़ बताना भूल गया आपको कि शिवालिक का हाईएस्ट पॉइंट भी तो होगा एक, शिवालिक का होगा ना, तो हाथीदार है शिवालिक का। यहाँ लिख देता हूँ, ये मैं बताना भूल गया था, शिवालिक का, शिवालिक हाईएस्ट पॉइंट क्या नाम उसका? हाथीधार। और कहाँ पे पाया जाता है हाथीधार? इस चंबा, हाथीधार इन चंबा। कहाँ पे है हाथीधार? ये देखो लॉजिकल भी है, मैं नहीं भी बताऊंगा आपको। चंबा हमने सबसे, देखो अगर मैं क्रोनोलॉजी में पढ़े हम सारे, तो सबसे हाईएस्ट हाइट की जगह नाम तो लिया था मैंने चंबा। चंबा के भी तो 3 एरिया करे थे हम लोगों ने, चुराहा, भटियात, डलहौजी, वो तो सबसे हाइट पे पाए जाते हैं जितने भी हमने वहाँ पढ़े। तो लॉजिकली हमको पता होना चाहिए। हाथीदार बता दिया तो मैं बता दूंगा अगला कहाँ पे वो, कहाँ पे वो, ये हाईएस्ट पॉइंट है उसका। ठीक है, फिर बोल की चूड़ चांदनी कहाँ पाई जाती है? मिड हिमालय में। मैं चाहता हूँ कि आप याद करें चूड़ चांदनी कहाँ मिलती है। अगेन वहाँ पे क्रिस्टल बहुत मिलते हैं, बस मैं चाहता हूँ कि आप याद करें क्रिस्टल वहाँ पे भी बहुत सारे, बट वहाँ पे माइनिंग नहीं होती इतनी। ठीक, क्यों? हानिकारक तो है ही है, वहाँ पे माइनिंग क्यों नहीं होती इतनी क्यों नहीं है वहाँ पे माइनिंग? एक तो वो छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। दूसरा वहाँ पे ना पूरे डिस्ट्रिक्ट में लगभग या तो फॉरेस्ट वाला लैंड है, जैसे शमशेर प्रकाश ने वहाँ पे लाइफ स्टार्ट करी थी, हम पढ़ते हैं, पोंटा वैली से आया था वो। ठीक है, एक तो वो छोटा सा है, जो बच्चा हुआ एरिया है वहाँ पे है फॉरेस्ट बहुत सारे, और जो एक्सेप्ट बच्चा हुआ है वहाँ पे बहुत सारे ऑफिस है यार, गवर्नमेंट ऑफिस है, सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑफिस है। तो क्या माइनिंग कर पाएंगे हम लोग वहाँ पे? वो तो ऑब्जर्वेशन में ही है। ठीक है, जैसे कुल्लू में क्या, जैसे आपका गड़सा वैली है, हमारा ऊपर सेंज वाला वैली, वहाँ पे सबसे ज़्यादा क्रिस्टल की माइनिंग हो रही है। इलीगल होती है माइनिंग करना, ठीक है। तो वो क्यों नहीं आ रहे लोगों की नज़र में, गवर्नमेंट की नज़र में क्यों नहीं आ रही वो चीज़ें? क्योंकि उतना आना जाना है नहीं वहाँ से गवर्नमेंट का। पर सिरमौर में तो डायरेक्टली सारे बड़े बड़े ऑफिस है, नेवी का भी बहुत बड़ा ऑफिस है वहाँ पे, बता दूँ मैं। ठीक है, मिटा दूँ ये चीज़ें अब करते हैं कि भाई अब मिड हिमालय तो हम पढ़ रहे थे, पर कहाँ कहाँ पाया जाता है मिड हिमालय? तो देखो एक लॉजिक जिसको याद नहीं होता है उसके लिए लॉजिक ईजी है। जो पीछे हमने शिवालिक रेंज के जितने भी एरिया पढ़े थे उसके ऊपर वाला एरिया बोल देना सारा। जैसे मान लीजिए सिरमौर, मतलब बोल देंगे सिरमौर में क्या बोल देंगे हम लोग, पोंटा साहिब, नाहन, पछाद, रेणुका का अपर वाला एरिया बोल दो। सेम मंडी में आओ, मंडी का हालांकि वो भी बोल सकते हैं हम, बट मैं लिखाऊंगा अलग से, उसका अपर वाला एरिया। कांगड़ा जाएंगे उसका अपर वाला एरिया बोल, जितना भी हमने कहता है उसका अपर वाला एरिया बोल दो, जिसको याद नहीं होता है। बट जिसको याद होता तो ठीक है, अभी कर लेंगे। वैसे अंडरस्टैंडिंग के साथ याद हो ही जाती है चीज़ें, ठीक है। तो पहले बोल कि मिड हिमालय, इसको मिटा देता, कहीं ये ना कंफ्यूज करे आप लोगों को। तो मिड हिमालय कहाँ आता है? ठीक है, सिरमौर में कहाँ पे है? सिरमौर में जो बुक में लिखा है वो दो ही जगह लिखा है। एक लिखा है रेणुका जी एंड अपर एरिया, लिख देता हूँ, अपर एरिया ऑफ रेणुका जी एंड पछाद। ठीक, कहाँ मिड हिमालय कहाँ पे पाया जाता है आपका? अपर एरिया ऑफ दी रेणुका जी एंड पछाद। दूसरा मंडी करते हैं, अपर एरिया ऑफ चचियोट तहसील एंड करसोग। मतलब इनके अपर वाला एरिया सारा किस में आएगा हमारा? मिड हिमालय में। समझ गए? लोअर क्या लोअर एरिया का आएगा अपर इसमें? इसमें मिड में हम लोअर क्यों पढ़ेंगे? लोअर एरिया किसमें आएगा? चिचोड़ का लोअर वाला एरिया हम पढ़ तो रहे हैं। जोगिंद्रनगर का, जोगिंद्रनगर एक नीचे प्लेन है, वो जोगिंद्रनगर उतना थोड़ी, जोगिंद्रनगर ऊपर तक तो जाता है। प्लेन के अलावा मत देखो ना जोगिंद्रनगर को, ठीक है। इतना समझ के अभी किसी को डाउट है इसमें? मंडी में कौन कौन सा एरिया है? चचियोट एंड करसोग, ठीक है। और अपना सिरमौर में
अपर, यहाँ पे भी अपर एरिया, यहाँ पे भी अपर एरिया, इन जो भी ये एरिया है इनके अपर वाला एरिया सारा, ठीक है। फिर दूसरा अपना कौन सा हमारा, कांगड़ा, जिसको याद नहीं होता, जो हमने पहले लिखे थे उसका अपर वाला एरिया बोलते हैं। कांगड़ा में अपना इट्स कांगड़ा, पालमपुर, नूरपुर का सबका ऊपर वाला एरिया, ठीक है। फिर अगला आपका अगेन कौन सा, चंबा। चंबा के तो तीनों एरिया करने पड़ेंगे आपको। एक का नाम है चुरा, भटियात एंड डलहौजी। इसका भी क्या है, अपर एरिया ऑफ चुरा, भटियात, डलहौजी। ये सारा किस में आएगा आपका, मिड हिमालय में, ठीक। मिटा दो, इतना ही है, इतना यही एरिया आते हैं उसमें, ठीक। फिर मिड हिमालय की कुछ और एक वो है, मिड हिमालय, और इसकी जो विड्थ है 50 किलोमीटर टू 80 किलोमीटर के बीच में है। मिड हिमालय की विड्थ कितनी है, 50 किलोमीटर टू 80 किलोमीटर के बीच में पाई जाती है। दूसरा इसका जो एल्टीट्यूड है वो कितना है, इसका लास्ट कहाँ छोड़ा था हमने, शिवालिक, वहीं से आगे होगा फिर 1500 टू 4500 मीटर, यहाँ भी मीटर लिख देते हैं, ठीक है। बल्कि ये अपने आप में दो भाग में डिवाइडेड है। कितने भाग में डिवाइडेड है, मिड हिमालय दो भाग में। पहले भाग का नाम क्या है, धौलाधार, पहले का नाम क्या है, और दूसरे का नाम क्या है, पीर पंजाल। बल्कि धौलाधार को हम एक और नाम से बोलते हैं, उसका नाम क्या है, व्हाइट पर्वत भी बोलते थे इसको, क्या बोलते हैं, और इसका एक और नाम भी दिया, उसका नाम क्या है, मेनक पर्वत। क्या नाम है, सॉरी इसका नाम है मौलक पर्वत। क्या नाम है इसका, पीछे जो शिवालिक है उसका नाम क्या था, मेनक एंड मानक, इसका नाम है मौलक पर्वत। और क्या नाम है इसका, ठीक है। और पीर पंजाल को किसके नाम से, पीर पंजाल को जो नाम दिया गया किसके नाम बेस पे दिया गया, इसको नाम पांगी रेंज के नाम पे, किसके नाम पे दिया गया, ये पांगी रेंज के नाम से। देखो माइथोलॉजिकली बता देते तो वो लिखेंगे नहीं हम लोग, ठीक है। मानते कि जो द्रौपदी है उनका जो भगवान थे, जो उनका जो गुरु था, उनका नाम भी क्या था, पीर, पीर था उनका नाम। क्या नाम था उनका, पीर। तो बोलते कि उन्होंने विजिट करा था, तो उस टाइम इस एरिया को आके विजिट करा था उन लोगों ने, तो इसलिए इसका नाम क्या दे दिया, पीर पंजाल। दूसरे इसको पंजाल ट्राइब भी बोल देते हैं, और क्या बोल देते हैं इसको हम, पंजाल ट्राइब भी बोल देते हैं। बट हमको याद रखना कि जो पीर पंजाल का नाम निकल के कहाँ से आया है, पांगी रेंज से निकल के आया है। और पांगी रेंज कहाँ पे, हमारी चंबा में, ठीक है। पढ़ेंगे हम यहाँ पे पांगी, हालांकि वो पांगी का भी लास्ट विलेज है, इवन दो कि वो चंबा का भी लास्ट विलेज है। उसका नाम क्या है, क्योंकि वो थोड़ा टाइम पहले न्यूज़ में था, बाकायदा न्यूज़ में, चस्क बतौरी, वो न्यूज़ में था वो, इसलिए बोल रहा हूँ मैं। वहाँ पे 7 लोग ही रहते सिर्फ, चस्क बतौरी, ठीक है। धौलाधार को खत्म करेंगे, फिर पीर पंजाल को खत्म कर देंगे, ठीक है। फिर धौलाधार को करते हैं पहले, ठीक है। बल्कि जो धौलाधार रेंज है ये खुद को अपने आप को सेपरेट करती है, किससे, ग्रेट हिमालय से। किससे करती है, इट सेपरेट इटसेल्फ फ्रॉम ग्रेट हिमालय इन बद्रीनाथ। बद्रीनाथ याद कर लो ऐसे यार, ज़्यादा है नहीं सोचने की जरूरत, ठीक है। याद करो फिर से, हम कह रहे कि धौलाधार क्या खुद को अलग करती है, किससे, ग्रेट हिमालय से। पर कहाँ पे करती है, नियर बद्रीनाथ, नियर उत्तराखंड में, उत्तराखंड में नहीं बद्रीनाथ, वहाँ पे अलग खुद को क्या करती है, सेपरेट करती है। पहले वाला एक, हम पहले भी तो बोल रहे थे कि हम ये एक ही रेंज आ रही होती है, बट हम पढ़ते हैं इसको अलग अलग है यहाँ पे, क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या है, हाइट वाइज अलग अलग है, इसलिए हम अलग अलग पढ़ रहे हैं इसको, ठीक है। तो बोल रहे कि ये जब हिमालय रेंज जब वहाँ से यहाँ को आ रही होती है, ठीक है, तो बद्रीनाथ के पास क्या करती है, जो ग्रेट हिमालय से एक ब्रांच टूट के आ जाती है, तो उस ब्रांच को क्या बोलते हैं हम लोग, धौलाधार बोल देते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, धौलाधार बोलते हैं। पर कहाँ पे निकलती है वो अलग, बद्रीनाथ में। याद कर लो कि बद्रीनाथ में, बल्कि इसी को ये इंटरसेप्ट करती है, इसको इंटरसेप्ट करती है रामपुर शहर में। कौन सी रिवर, सतलुज। रामपुर शहर में ब्यास कैसे हो सकती है, ठीक है। बल्कि इसको इंटरसेप्ट करती है
रामपुर बुशहर में कौन सी रिवर? सतलुज रिवर। कर लोगे याद? देखो पहले खुद को ब्रांच ऑफ कहाँ से कर रही थी खुद की? बद्रीनाथ से, ठीक है, बद्रीनाथ से करा ग्रेट हिमालय, खुद को इसने क्या कर दिया? अलग कर दिया। फिर बोल कि इसी रेंज को रामपुर बुशहर में कौन काटती है? मतलब इंटरसेप्ट करती है कौन? सतलुज। कर लोगे याद? रामपुर बुशहर में कौन कर रही है? सतलुज रिवर। मिटा दूं ये चीज थोड़ा सा। फिर बोल कि लारजी में एक रिवर और जो इसको इंटरसेप्ट कर रही है कौन सी है? ब्यास। फिर चंबा में, साउथ वेस्ट ऑफ चंबा लिखना, साउथ वेस्ट ऑफ चंबा, वहां पे भी इसको एक रिवर इंटरसेप्ट करती है, उसका नाम क्या है? रावी। देखो फिर से सुन लो अगर समझ नहीं आ रहा है, मैं कह रहा हूं कि जो आपकी ये धौलाधार रेंज है ये खुद को कहां से ऑफ करती है? ग्रेट हिमालय को बद्रीनाथ से करती है, ठीक है। उसके बाद बोल के रामपुर बुशहर में इसको एक रिवर क्या इंटरसेप्ट करती है, उसका नाम क्या है? सतलुज। फिर बोल की मंडी में जगह का नाम है लारजी, वहां पे भी इसको एक रिवर इंटरसेप्ट करती है, उसका नाम क्या है? ब्यास। फिर बोल के उसके बाद इसको क्या साउथ वेस्ट ऑफ चंबा में भी एक रिवर इंटरसेप्ट करती है, उसका नाम क्या है? बोल के उसके बीच में जो पड़ने वाला एरिया वो क्या है? सारी रिवर को इमेजिन करो एक उससे, और देखो कि बीच में आ रहा है कोई एरिया, तो बीच में आने वाला एरिया वो क्या है सारा आपका? यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे था वो धौलाधार। क्या था वो? धौलाधार। समझ क्या? तो ठीक है। फिर जब हम वो बोल कि धौलाधार का एक एलिवेशन भी होगा, क्योंकि हमने कंप्लीट एलिवेशन तो पढ़ लिया मिड हिमालय का। कितना था इसका एलिवेशन? जो एल्टीट्यूड था इसका कितना था? 1500 मीटर टू 4500 मीटर। तो बोले कि धौलाधार और पीर पंजाल का अलग अलग भी तो होगा फिर, क्योंकि ये डिवाइडेड आपस में। फिर बोले कि ये 1500 टू 3600 मीटर। कर लोगे इसको? अप्रोक्सीमेट ऐसे लेके चलो, 3600 मीटर टू 45 है, वैसे 47 48 लिख सकते हैं आप लोग, कोई नहीं रोकेगा आपको वो करने के लिए, ठीक है। इसके बीच में ये ऐसा तो यार ऊपर से जा रही सारी चीजें, ऐसा क्यों लग रहा है कि ऊपर से जा रही है? ठीक है, ठीक। बोल कि जब बोले धौलाधार की बात करते हैं हम लोग, बोले कि धौलाधार आपकी 3 जगह आती है, 3 डिस्ट्रिक्ट है जिसको टच करते हुए जाती है, ठीक है। मेजरली सबसे ज़्यादा जहाँ पाई जाती है, एक चंबा, कांगड़ा एंड मंडी। बट मेजरली लाइक किसमें करती है? ये क्वेश्चन आ सकता है। हाँ, कांगड़ा में। जो आपकी धौलाधार है मेजरली किसमें लाई करती है आपकी? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये चंबा में नहीं है, मंडी में नहीं है, बट मेजरली कहाँ लाई करती है? कांगड़ा में, ठीक है। फिर वो रखी धौलाधार का अपर पार्ट, जो धौलाधार रेंज जा रही है आपकी, उसका अपर वाला पोर्शन। अब हम जानते हैं, जैसे मैंने यहाँ हमने पहले बनाया था, हमने बोला ये शिवालिक है, उसके बाद बोला हमने मिड हिमालय है, फिर ग्रेट हिमालय, फिर जांस्कार बोला हमने, ठीक है। अगर मैं इसको शिवालिक बोल रहा हूँ, अगर मैं इसको मिड हिमालय बोल रहा हूँ, तो मिड हिमालय बोल रहा हूँ, इसको ग्रेट हिमालय बोल रहा हूँ मैं। तो हमने कहा मिड हिमालय अपने आप कितने भाग में डिवाइड करा हमने? 2 भाग में। तो इसका एक अपर होगा एक नीचे होगा, ऐसा होगा ना, ऊपर नीचे। बोले कि जो इसका नीचे वाला पोर्शन है, जो शिवालिक की साइड को, वो कौन सा पोर्शन है इसका? जो शिवालिक को टच करता होगा मिड हिमालय का, वो कौन सा पोर्शन है? धौलाधार। धौलाधार से ऊपर क्या है? पीर पंजाल। पीर पंजाल से ऊपर क्या है फिर? ग्रेट हिमालय। ग्रेट हिमालय से ऊपर क्या है आपका? जांस्कार। अब तक लॉजिक की बात मैं ये करना चाह रहा हूं, जब मैं बोल रहा हूँ शिवालिक सबसे नीचे है, उसके बाद क्या है हमारा फिर? मिड हिमालय। मिड हिमालय नीचे वाला पोर्शन कौन सा है? धौलाधार से ऊपर क्या है? बोल कि इन्हीं 2 के बीच में जब मैं धौलाधार का अपर पोर्शन बोलूं और मैं पीर पंजाल का लोअर पोर्शन बोलूं, बोल के दोनों मिलकर एक जगह बनाते हैं, एक सैंडविच बनाते हैं। उस सैंडविच का नाम क्या है? बड़ा बंगाल। हाँ, कंप्लीटली सैंडविच बनाता है, उस सैंडविच का नाम क्या रखा गया है? बड़ा बंगाल। और बड़ा बंगाल कहाँ पे? हमारा कांगड़ा में। कहाँ पे? कांगड़ा में। कर लोगे याद? मैंने क्या बोला अभी, समझ आया क्या? ऊपर से तो नहीं गया? हमने कहा कि भाई जो आपका धौलाधार का अपर वाला पोर्शन और पीर पंजाल का लोअर वाला पोर्शन, दोनों मिलकर एक सैंडविच बनाते हैं। उस सैंडविच का नाम क्या है? धौलाधार। जब हम इसको बड़ा बंगाल, ठीक है। बोल कि जो बड़ा बंगाल है, हम देखेंगे इसके बाद मेजरली सारी रिवर्स हमारी वहाँ की जो है कांगड़ा की, वो यहीं से निकल रही होगी, ठीक है। मिटा दूँ ये चीज़, आपका धौलाधार कंप्लीट। फिर का नाम वो कौन सा? पीर पंजाल। यार इसका कोई नेक्स्ट चल पड़ेगा क्या अब? लेट्स ट्राई। ठीक है, चलाना ही पड़ेगा, काम और कर नहीं सकते, तो ही चल पड़े यार। और कि पीर पंजाल का एलिवेशन कितना है? लगभग 3600 मीटर टू 4500 मीटर। आप
एक 100-200 ऊपर लिखेंगे, कोई गलत नहीं करेगा आपका, ठीक है। इसके आसपास इसका एल्टीट्यूड है, ठीक है। बोले कि जो आपका पीर पंजाल है, ध्यान से सुनना इस चीज़ को, पीर पंजाल से आ सकता है, ठीक है। बोले कि जो आपका पीर पंजाल, इसको क्या बोल देते हैं और हम पंजाल ट्रैप भी, क्या बोलते हैं इसको, पंजाल ट्रैप भी बोल देते हैं इसको, ट्रैप, ठीक है। और इस किसके नाम पे पड़ा है सारा नाम, पीर पंजाल किसके नाम पे पड़ा है, ये पांगी रेंज के नाम पे। पेपर में आ भी तो सकता है किस रेंज के नाम पे इसका नाम, पांगी रेंज, मुबारक हो। तो चलो यार, बोल कि जो आपका पीर पंजाल है ये बॉर्डर डिवाइड करता है, क्या करता है ये बॉर्डर डिवाइड करता है चिनाब रिवर वन साइड, चिनाब रिवर एंड रावी एंड ब्यास रिवर, ठीक है। बोल कि बॉर्डर डिवाइड किस किस के बीच में करता है ये, चिनाब, रावी एंड ब्यास। मैं हाथ से समझाऊंगा, यहाँ पे है नहीं कुछ और समझाने के लिए, तो करते हैं, ठीक है। ठीक, मेरे को बस ये बताओ चिनाब कहाँ बहती है, चिनाब कहाँ पे बहती है, चंबा, लाहौल स्पीति, चंद्रा एंड भागा भाई, लाहौल स्पीति वो बात की बात है, ठीक है। फिर रावी एंड ब्यास, रावी कहाँ पे है और ब्यास कहाँ पे है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए कुछ मैप ऐसा है हिमाचल प्रदेश का, मैं बोल दूँ, अगर मैं इमेजिनरी काम है सर, ज्योग्राफी इमेजिन का ही काम है सर, इसके बाद भी जमा पड़ेंगे। मैं बोल रहा हूँ ये वाला, ये आपका कुल्लू है, मैं बोल रहा हूँ ये क्या है, चंबा है, मैप भी कुछ ऐसा ही एक्चुअल में, और ऊपर क्या है हमारा, लाहौल स्पीति है। तो लाहौल स्पीति में कौन सी रिवर का नाम ले रहा हूँ मैं, चंबा में कौन सी रिवर का नाम ले रहा हूँ, ये कुल्लू में कौन सी रिवर है, ठीक है। बल्कि पीर पंजाल इन तीनों के बीच में ऐसा है, ना ये चिनाब का रिवर रावी में मिलने देता है, ना ही चिनाब का रिवर चिनाब रिवर का पानी ब्यास में मिलने देता है। इतना ही नहीं, ये वाला रावी रिवर और ब्यास रिवर को भी आपस में मिलने, तो बोलने का मतलब बीच में है ये, समझ रहे हैं बात, पीर पंजाल है बीच में। फिर से मैं कह रहा हूँ, पीर पंजाल क्या है, बॉर्डर डिवाइड करता है, चंद्रभागा वन साइड, ब्यास वन साइड, बीच में कौन आ रहा है, बोले कि चिनाब को ना ही मिलने देता है रावी में, ना चिनाब को मिलने देता है किसमें, ना ही ब्यास को मिलने देता है रावी में, 22 वर्ष होगा सबके लिए, क्योंकि बीच में क्या है आपका। तो यहाँ से मुझे एक लॉजिक की बात और भी निकल के आ रही है, फिर ये कुल्लू वैली को सेपरेट करता होगा लाहौल वैली से, फिर पीर पंजाल क्या करता है फिर, सेपरेट कुल्लू वैली को लाहौल वैली से, कर सकते हैं याद क्या, ये वाला कॉन्सेप्ट समझ आ गया, बॉर्डर डिवाइड कर दिया इसने, समझ क्या चीज़। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऐसे हाइपोथेटिकली मैं बना रहा हूँ, यहाँ पे लॉजिकल तो है ऐसे कि लाहौल स्पीति ऊपर है, इस साइड कुल्लू है, इस साइड चंबा, ये तो लॉजिकली है भी, मैं ये मना भी नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। बट समझ तो आगे ना कैसे बॉर्डर डिवाइड कर रहा है, ये बीच में क्या बन रहा है इसका, कौन है जो बीच में रोक रहा है, पीर पंजाल, ठीक है। बोल कि आपकी जो पीर पंजाल है ये किसको डिवाइड करती है, कुल्लू वैली को, कुल्लू वैली फ्रॉम लाहौल वैली, स्पीति नहीं है, किससे करते हैं, लाहौल वैली से। तो फिर यहाँ से हमको एक और भी करना पड़ेगा याद, वो बारालाच, क्या नाम है उसका यार, एक वो ऊपर हमारा कौन सा है, रोहतांग पास, रोहतांग पास किस में हमारा, पीर पंजाल में। पेपर में आ जाता कि रोहतांग पास कौन सी रेंज में ये, हालांकि बाद में मैं सारे पासेस भी पढ़ाने वाला हूँ आपको, ठीक, पीर पंजाल में आता है। ये इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास एक टनल है, उस टनल का नाम क्या है, अटल टनल, इसी में आती है, किस में आती है वो, पीर पंजाल में। पेपर में आ भी तो सकता कि अटल टनल कौन सी रेंज में है वो, पीर पंजाल रेंज में हो, ठीक है। बोले कि वो कितने किलोमीटर की है, 9.02 किलोमीटर की है वो, ये भी आ सकता है। और कितने किलोमीटर की अटल टनल, फिर कितने किलोमीटर की है, 9.02 किलोमीटर की है, ठीक है। आज क्या पढ़ा हमने, पहले तो हमको इंट्रोडक्शन में कुछ बचा हुआ था वो कंप्लीट किया, फिर उसके बाद हमने क्या करा, शिवालिक, देन आफ्टर मिड हिमालय। आज इसको यहीं रोकते हैं, कल हम क्या करेंगे, ग्रेट हिमालय, जांस्कार, और फिर करके हम कितना लैंड हमारा एग्रीकल्चर के लिए सूटेबल है, कितना नहीं है, और ट्राई करेंगे कल क्या है, हम पता नहीं हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा हमसे उतना, बट कल करेंगे हम एक टॉपिक थोड़ा सा और छूने के आगे, ठीक है। वो क्या है, क्लाइमेटिकल डिवीजन ऑफ द हिमाचल प्रदेश करने की कोशिश करेंगे, अगर हो पाता है तो। अदरवाइज कल हमारा टारगेट होना चाहिए कि हम एटलीस्ट ये और जो एग्रीकल्चर लैंड कितना कहाँ क्या है वो खत्म करने की कोशिश करेंगे। इसको रोक दो अब।